हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है जन्म, दूसरा चरण है बचपन, तीसरा चरण है जवानी, चौथा चरण है बूढ़ापा। और इसके बाद का जो चरण होता है वह चरण तो प्रत्येक व्यक्ति के अस्तकाल का चरण होता है। हर रोज हम अपनी आँखों के सामने सूरज के उगने को देखते हैं, उसकी लालिमा को देखते हैं, दोपहर की तपिश का अनुभव करते हैं, सांझ को फिर सूरज ढलने लगता है, रात होती है और हर रोज़ सूरज की एक दफ़ा कहानी पूरी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को, प्रकृति और प्रकृति के धर्मों को अगर समझने की जागरूकता, सचेतनता अपने भीतर ले आए तो व्यक्ति न तो संसार और परिवार के प्रति आसक्त होगा और न ही जो उसने धन, जमीन, जायदाद अर्जन किए हैं उनके प्रति भी वह अहंकारग्रस्त नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपने जीवन और जगत की व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक आसक्तियां भी पलती रहेंगी और अहंकार भी पैदा होता रहेगा। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में डोली तो उठाना पसंद करता है और ये तमन्नाएं पालता है कि उसकी ज़िंदगी में वो दिन जल्दी आए जब उसके घर से डोली रवाना हो, उसकी शादी हो। डोली रवाना होना संसार की एक व्यवस्था है, डोली का आना और जाना संसार की एक व्यवस्था है, लेकिन इंसान के जीवन में केवल एक दफ़ा डोली नहीं उठती वरन 2 दफ़ा डोली उठा करती है। एक तो तब जब शादी होती है और एक तब जब अर्थी निकलती है। अगर हम लोग केवल शादी की डोली को याद रखेंगे तो जिंदगी में आसक्ति के ही बीज बोते रहेंगे, पर अगर हम लोग ये याद कर लें कि एक न एक दिन हमारी अर्थी की भी डोली उठेगी तो अपने आप संसार के प्रति, दुनिया के प्रति रहने वाली हमारी आसक्ति सहज सामान्य हो जाएगी और हम हंसते खिलते हुए संसार में जी करके चले जाएंगे। जो लोग मोह और आसक्ति में पड़े रहते हैं वे ही लोग संसार में पुनः पुनः अपना जन्म प्राप्त किया करते हैं, लेकिन जो सहज अनासक्त भाव से, अकर्ता भाव से संसार में जीकर चले जाते हैं, साक्षी भाव से संसार में रहकर चले जाया करते हैं, वे लोग संसार से मुक्त हो जाते हैं। मैंने कहा इंसान के जीवन में 2 दफ़ा डोली उठा करती है। बचपन में आपने भी गीत सुना है डोली सजा के रखना, और मैंने भी सुना है। तो हर कोई आदमी ये गीत तो खूब सुन चुका है कि डोली सजा के रखना, पर कभी कभी आदमी को ये भी सोचना चाहिए कि अर्थी सजा के रखना, तैयारी अपनी पूरी रखना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। प्रकृति के नियमों में सूर्योदय और सूर्यास्त की तो वेला निर्धारित है, पर जिंदगी में मौत की क्यू में कब किसका नंबर लग जाए इसकी कोई निर्धारित तिथि नहीं है। यहाँ सूरज अगर सुबह का सूरज 6:45 बजे उगा है तो सांझ का सूरज 6 बजे अस्त हो जाता है, पर जिंदगी जो सुबह उगी है वो कब अस्त होगी कुछ कहा नहीं जा सकता।
पहले यहां सासू जाएगी या पहले बहू जाएगी, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अरमान भले ही पालते हों बहू अपनी तरफ से, सास अपनी तरफ से। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक घर भरा पूरा था, एक बहू रानी गुजर गई, 5 संतानें हैं उनके। तो अब ये पता नहीं चलता जिंदगी में कि कब किसकी डोली निकल जाए। हाँ, अपन कह सकते हैं कि शादी की डोली शायद फिर भी तय होगी, पर अर्थी की डोली का कोई स्वरूप तय नहीं है कि ये कब किसकी उठ जाए। बाप बैठा रह जाता है, बेटा चला जाता है, पति पीछे रह जाता है, पत्नी पहले चली जाती है। इंसान के सामने उसकी अपनी ही संतानों की डोली, अर्थी की डोली उठ जाया करती है। इसलिए तैयारी इस बात की रखनी चाहिए कि अगर आज का दिन ईश्वर ने हमें दिया है तो हमने आज के दिन को सार्थक और धन्य किया। कल का दिन आएगा तो हम उसे भी धन्य और सार्थक करेंगे। वे लोग ही मरते समय पछताते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। तो वे मौत के आने पर गिड़गिड़ाते हैं, हे भगवान तूने मौत जल्दी भेज दी, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे ययाति जैसे लोग, ऐसे धृतराष्ट्र जैसे लोग जो जिंदगी में अतृप्त जीते हैं और मरते दम तक अतृप्त रहते हैं और अगले जन्म में भी कोई न कोई पानी के कीड़े बनते हैं, कोई मछली और मगरमच्छ बनकर जीते हैं, क्योंकि अतृप्त जिए अतृप्त मरे। तो तैयारी होनी चाहिए। याद रखना चाहिए, एक डोली हमारी तब भी उठेगी। आदमी के सामने अर्थी तो निकलती होगी, आदमी के सामने अर्थी तो निकलती होगी, पर उसको लगता है वो मरा, उसको लगता है पड़ोसी मरा, उसको लगता है कोई और मरा। किसी को ये एहसास नहीं होता ये अर्थी कभी मेरी भी निकलेगी। ज्ञानी लोग दूसरों की अर्थियों को देखकर जीवन का अर्थ निकालते हैं और अज्ञानी लोग दूसरों की अर्थियों को देखकर भी जला आते हैं पर नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें अपनी मौत याद नहीं आती। तो ऐसे लोग, उनका ज्ञान से, वैराग्य से, जीवन के अनुभव से, आत्मज्ञान से कोई संबंध ही नहीं जुड़ पाता। वे आसक्तियों में, मोह में उलझे रहते हैं, अपने जमीन जायदाद पर घमंड और अहंकार करते रहते हैं। कभी आपने ऐसा संयोग देखा है? मैंने ऐसा संयोग देखा है, इसलिए कह रहा हूं कि एक दफा मैं गुजर रहा था इसी शहर के शिवांची गेट के रास्ते से, तो मैं देख करके कम से कम 2-5 मिनट के लिए तो मैं वहां पर रुक ही गया, क्योंकि मैंने देखा कि एक तरफ से तो इधर से भी बैंड बजता हुआ आ रहा और इधर से भी बैंड बजता हुआ आ रहा है। तो सामने की तरफ मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि इस साइड से जो बैंड बजता हुआ आ रहा है उधर में शादी की बारात चल रही है और उधर से जो बैंड बजता हुआ आ रहा है उसमें किसी की अर्थी गुजर रही है। मैं बड़ी असमंजस स्थिति में उलझ गया। मुझे लगा हर किसी इंसान को ये बोध रखना चाहिए कि जैसे ये डोली उठी है वैसे ही वो भी डोली कभी न कभी उठेगी। और जो व्यक्ति उस दूसरी डोली को याद रख लेता है वो व्यक्ति आसक्त नहीं होता। हैं तो हैं रे रे समकित जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर से न्यारो रहे, ज्यों धाय खिलावे बाल। कि जैसे कोई अस्पताल में नर्स हम सब लोगों का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, दवा दारू की व्यवस्था करती है, लेकिन जब तक हम वहां हैं तो हैं, अपन खिसके वो दूसरी की सेवा में लग गई। हैं तो भी सहज और नहीं हैं तो भी सहज। आसक्तियां वहीं पनपा करती है जिसे केवल एक शादी की डोली दिखाई देती है। अनासक्ति के फूल तब खिलते हैं जब किसी भी इंसान को अपने जाने वाली डोली भी
नजर आ जाती है। भाई, दो डोलियां निकलती हैं, दोनों ही डोलियों में अंदर एक इंसान होता है। डोलियां दो निकलती है, दोनों में ही एक एक इंसान होते हैं। दोनों को ही उठाने वाले दो दो चार चार आदमी होते हैं। दोनों के साथ ही चलने वाले लोग भी होते हैं। दोनों के साथ ही कहीं पर हंसने वाले और कहीं पर रोने वाले लोग भी होते हैं। शादी की भी डोली उठती है तो लड़के वाले हंसते हैं और लड़की वाले रोते हैं। तो ऐसे ही किसी की अर्थी की डोली उठती है तो भी वहां पर रोने वाले हंसने वाले दोनों तरह के ही लोग मिल जाते हैं। फर्क केवल इतना ही है कि एक डोली आने वाली है और एक डोली जाने वाली है। ये दुनिया, अगर कोई भी व्यक्ति संसार को समझ जाए, अगर कोई भी व्यक्ति संसार को सहज में समझ जाए, दो तरह की डोलियों का बोध रख ले, तो आसक्तियां नहीं बनेंगी। मरने वालों को देखा जाना चाहिए ताकि जीवन की आसक्तियां टूटें। अब ये तो संभव है नहीं कि पत्नी रोज रोज आपकी उपेक्षा करे और आपको विरक्ति दे। अब ये तो संभव नहीं है कि जैसे तुलसीदास को उनकी प्रेमिका रत्नावती मिल गई और रत्नावती ने कह दिया था कि जितना प्रेम तेरा मेरे चाम से है, अगर उतना ही राम से होता तो तेरा निस्तार निकल जाता। अब ये ठोकर देने वाली पत्नियां तो मिलती है नहीं। सबको सारे ही पति और सारी ही पत्नियां उलझाने वाली मिलती है। आओ अपन संसार बसाते हैं। हर पत्नी यही कहती है, तुम दुकान जाते हो चले जाओ, लेकिन मेरा ख्याल रखते रहना, फोन करते रहना, मेरी सार संभाल करते रहना। अर्थात यहां पर मोह माया में उलझाने वाली प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं। अनासक्ति के फूल तो तभी खिलेंगे जब आदमी अपनी मौत को भी याद रखेगा। मैंने पढ़ा है, पुरानी कहानियों में पढ़ा है, और कहानियों में यह पढ़ा है कि कहते हैं कि एक दफा राजा भरत के लिए यह भविष्यवाणी की जाती है कि यह व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करेगा, मर करके मुक्ति लाभ को प्राप्त करेगा। तो ऋषभदेव ने, ऋषभनाथ ने अपनी तरफ से जब भविष्यवाणी की तो पास में बैठे हुए व्यक्ति के मन में शंका उठी, तो क्या मुक्ति और मोक्ष इतने सस्ते हैं? भरत पोता, ऋषभदेव दादा, तो दादा देने वाले पोते लेने वाले, तो फिर ठीक है, मुक्ति में भी कहां दिक्कत है। मुक्ति कैसे मिल जाएगी किसी भी राजा को कि जिसके अंतःपुर में इतनी रानियां हैं, जिसके यहां पर इतना आरंभ समारंभ हिंसा प्रतिहिंसा चलती होती होगी, वो आदमी मुक्त हो कैसे जाएगा? अरे राजा तो मर करके नरक में जाता है। इतने पाप